विदेहराज जनक जी स्वयंवर कर रहे हैं अपनी पुत्री सीता का, और यह शर्त रखी है कि इस जो अजगव का खंडन कर देगा, ये जो धनुष है, उसी को सीता विवाह कर दूंगा, परिणय कर दूंगा। बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े सूरवीर आए, लेकिन महाराज किसी ने उसको उठाने की तो बात छोड़ो, तिल भर मात्र उसको सरका नहीं पाए, एक स्थान पर माने हटा नहीं पाए। 10,000 राजा एक बार इकट्ठे होकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह धनुष उठता नहीं है, इतना उसमें वजन। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने, जब परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं और कहते हैं किसने तोड़ा है, अब सामने आ जाओ उसको, वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर आते हैं, प्रभु मेरे भैया ने इसको उठाया नहीं, ये तो छुअत टूट गया। बोले कि राम जी से क्यों टूटा? और राजाओं जो 10-10 हजार राजा, जिन राजाओं में 10-10 हजार हाथियों का बल, उन राजाओं से ना टूटा, और जो हमारे कोमल श्री रामचंद्र जी हैं, कोमलाति कोमल, कमलाति कमल, कमल के आसन पर जो बैठने वाली कमला हैं, उनके भी जो कमल से कोमल कमला, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का आसन ही है कमल। उसके बाद फिर उनके हस्त कमल, मुख कमल, चरण कमल। जब वह लक्ष्मी जी अपने हस्त कमल से नारायण के चरणार बिंदों को, चरण कमल को केवल दिखाती हैं, ऐसे करके दबाती नहीं, छूती नहीं है, केवल उस अपने श्री जी लक्ष्मी जी अपने हस्त कमल की परछाई से भगवान नारायण का संवाहन करती हैं, उनके चरण चापती हैं। उतने मात्र से भगवान नारायण के चरणों में पीड़ा होने लगती है। इतने नारायण कोमल हैं, कोमलाति कोमल हैं। और ऐसे भगवान कोमल रामचंद्र जी महाराज, उन्होंने इस कठोर धनुष को तोड़ दिया। बोले कि जिनके जीवन में अभिमान नहीं है, जिनके जीवन में अभिमान हट चुका है, उसका ही तो वर्ण करेंगी ना सीता जी। इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी की इतनी कोमलता और सहजता, विनम्रता को देखकर मानो आज वह कठोर अजगव धनुष भी स्वयं टूट गया हो, लज्जित होकर टूट गया हो कि ऐसा कौन हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जिनके जीवन में अभिमान नहीं होगा, उसके ही जीवन में लक्ष्मी जी का वास होगा। बोलो राधे राधे।